स्वागत है। आज जो आपको टॉपिक करवाया जा रहा है वो दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन का, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस या अन्य में जो पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भी क्वेश्चन क्या दिया गया है। राम प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा उसके बाद दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को दिशाओं का पता होना चाहिए कि दिशाएं किस किस तरफ हैं और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। जी आपको सभी को पता होगा कि दिशाएं चार होती हैं। तो एक बार मैं बना देता हूं यहाँ पे चार दिशाएं। अब आपने क्या देखना क्या है इसमें कि जो ऊपर वाली दिशा है, जहां आप बैठे हो, जहां आप एग्जाम दे रहे हो, आपने ऊपर वाली दिशा को हमेशा उत्तर दिशा मानना है, चाहे उत्तर आपके किसी साइड मर्जी हो। और उसके अपोजिट जो होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण होगी। आपके राइट हैंड साइड जो है जो वो पूर्व यानी दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा होगी। और जो लेफ्ट हैंड है उधर कौन सी, पश्चिम दिशा होगी। इसके बाद चार दिशाएं और भी आ जाती हैं, इनको बीच में अगर आप काउंट कर देते हो तो इन दोनों को मिला के आप लिखोगे यहाँ पर उत्तर पूर्व, और इन दोनों को मिला के पूर्व दक्षिण, इन दोनों को मिला के दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों को मिला के पश्चिम उत्तर आप कह सकते हो। ये आपके तब काम आएगा जब कोई पूरी लाइन पे ना होगा, एक डायरेक्शन में पूरा ना होगा, तब आपको ये करनी पड़ेगी। एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इन चारों दिशाओं को, दूसरी को। तो अब चलो जी, अब क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपने जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे उनको चलाते जाओ, उनको नहीं, आपने अपने आप को मानना है। कोई भी चलना शुरू करेगा अपने घर से प्रारंभिक बिंदु से, वो यहां से चालू करेगा। आपने यहां से चलना चालू करना है, चाहे वो बोले कार्यालय से चालू चल रहा है, अपने घर से चल रहा है, या फिर यहां बोला गया है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 10, तो यहां से उत्तर दिशा इस तरफ है, आप आइडिया सा मान लो कि 10 जहां होगी वो जहां पहुंच गया। अब क्या बोलेगा, या तो दायां बोलेगा या बायां बोलेगा। आप खुद जा रहे हो ऊपर, दायां आपका इस तरफ है, बायां इस तरफ है, तो उसने क्या बोला है फिर दक्षिण दिशा की ओर। चलो उसने दक्षिण बोल दिया, दक्षिण का मतलब कहां होगा, जिस दिशा में वो आया है उसी में 6 वापस जाता है। तो ये 10 आया था, 10 में से 6 माइनस कर दो तो यहाँ पे 6 आ गया। और इसको ध्यान रख लो कि ये कितना बचा, 4। तो इसको आपने ध्यान में रखना कि जहां से कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर रहेगा। अब इसके बाद क्या बोला है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, उसका दायां किस तरफ है, अब नीचे की ओर मुंह है उसका, ध्यान रख लेना, ऊपर की ओर नहीं है क्योंकि वो नीचे आ रहा है। अब उसका दायां इस तरफ बनेगा, तो कितना चलता है, 3, इस साइड कितना चलता है, 3। अब ये दूरी थी 4, ये थी 3, यहां तक वो पहुंच चुका है। तो अब उसने पूछ लिया कि आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। दिशा तो आप बता दो कि वो यहां पर है, यहां से ये दिशा कौन सी होगी, इन दोनों को मिला के मैंने आपको बताया था। तो दिशा कौन सी होगी आपकी, दिशा लिखोगे आप पश्चिम उत्तर। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम उत्तर। एक आंसर आ गया अपना। अब ये दूरी बतानी है, अगर वो इस लाइन पे होता, यहां से यहां तक होता तो बोलते 4, यहां से यहां तक होता तो 10। पर अब क्या है कि अब पूरी दूरी अपने को नहीं मालूम, तो आपको ध्यान आ गया होगा कि ये कर्ण बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसका आपको फार्मूला पता ही होगा, आपने क्लासों में किया होगा। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसमें ध्यान रख लेना कि आपने हमेशा कर्ण ही आपको निकालना पड़ेगा, ना लंब निकालना पड़ेगा, ना आधार निकालना पड़ेगा। आपको हमेशा क्या निकालना है, कर्ण। दूसरे मायने में ये बोल सकते हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दो। तो चलो देखते हैं, आधार कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस जहां पे लंब 4, तो कर्ण एज इट ऐसे ही रह जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 25, और इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, वर्गमूल वो करेंगे, इसका वर्गमूल बन जाएगा 16 और 25, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5। तो अब वो कहां पर है, 5 किलोमीटर दूर है पश्चिम उत्तर दिशा में। तो इस तरीके के और क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक कर दें। थैंक यू।